ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या समंदर में कारोबारी जहाज अब सुरक्षित नहीं है? हॉर्म्यूज स्ट्रेट में भारतीय जहाज पर हुए हमले का पूरा सच क्या है? संयुक्त राष्ट्र में भारत ने हमलों को बताया पूरी तरह अस्वीकार। पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक सप्लाई चेन पर बड़ा खतरा है। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच समंदर से एक बहुत बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। हॉर्म्यूज में कारोबारी जहाज़ों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिसे लेकर भारत ने अब संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में अपनी गहरी चिंता और कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने साफ शब्दों में इन हमलों को पूरी तरह से अस्वीकार बताया है। आइए जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में भारत ने क्या कहा और ओमान के पास भारतीय जहाज के साथ क्या हुआ था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हॉर्म्यूज में व्यापारिक जहाज़ों पर हो रहे हमलों पर गहरी चिंता जताई है। भारत ने इन हमलों को अस्वीकार बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कानून के पालन पर जोर दिया। ये कदम खासकर ओमान तट के पास भारतीय जहाज पर हुए हमले के बाद उठाया गया। भारत ने हॉर्म्यूज में कारोबारी जहाज़ों पर हो रहे हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात मजबूती से रखी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि नागरिक जहाज़ों और उनके चालक दल को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार है। पर्वत नैनी हरीश ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में ये बात कही। इस महत्वपूर्ण बैठक में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा हुई है। भारतीय प्रतिनिधि ने बैठक में बताया कि कारोबारी जहाज़ों पर लगातार हो रहे हमले से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में ओमान तट के पास भारतीय झंडे वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। भारत ने इस संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है, ताकि वैश्विक स्तर पर चीज़ों की कमी ना हो पाए। रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में पर्वत नैनी हरीश ने बताया कि पश्चिम एशिया संघर्ष से पैदा हुआ ऊर्जा और उर्वरक संकट से निपटने के लिए भारत का दृष्टिकोण साझा किया गया। उन्होंने कहा है कि इस बड़े संकट से निपटने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कदमों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बेहद ज़रूरी है। इसके बिना इस वैश्विक समस्या का समाधान निकालना मुमकिन नहीं है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए दोहराया कि हॉर्म्यूज में कारोबारी जहाज़ों को निशाना बनाना, नागरिक चालक दल की जान खतरे में डालना और नौवहन की स्वतंत्रता में बाधा डालना किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने दुनिया के सामने ये बात साफ की है कि इस पूरे मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह पालन होना चाहिए, ताकि समंदर में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। तो इस पूरे विवाद की शुरुआत 13 मई को हुई, जब सोमालिया से जा रहे भारतीय झंडे वाले कारोबारी जहाज पर ओमान के पास हमला हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हॉर्म्यूज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से शामिल है, जहां से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का करीब 5वां हिस्सा गुजरता है। ओमान प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए जहाज पर सवार सभी 14 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया था। हालांकि ये हमला किसने किया, इसकी तुरंत पुष्टि नहीं हो सकी। इस घटना के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भी गुरुवार को इस हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की थी। मंत्रालय ने कहा था कि कारोबारी जहाज़ों और नाविकों को निशाना बनाना बिल्कुल अस्वीकार है। विदेश मंत्रालय ने एक और बड़ा खुलासा करते हुए बताया था कि पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक कम से कम 2 अन्य भारतीय जहाज़ों पर भी इसी तरह के हमले हो चुके हैं, जो कि बेहद गंभीर मामला है। तो हॉर्म्यूज में भारतीय जहाज़ों पर हो रहे हमले ये वाकई वैश्विक व्यापार और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आवाज़ उठाकर ये साफ कर दिया है कि वो अपने नागरिकों और कारोबारी जहाज़ों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।